हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे अगर हमें अपनी गाड़ी की जो स्पीड लिमिट खोलनी है तो किस तरह से जो हम उसे खोल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप किस तरह से जो है स्पीड लिमिट को ओपन कर सकते हैं। तो गाड़ी आपको जो भी है वो गाड़ी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर वही रहेगा, चाहे MP2 हो, MP1 हो, MP3 हो। स्पीड लिमिट खोलने का जो प्रोसीजर है वो एक ही रहता है। हम FR में जाएंगे, कंट्रोल डिप्रेशन में जाएंगे, पैरामीटर में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे पैरामीटर ही होगा लेकिन यहाँ कुछ दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, लोड चेंज। फिर जाएंगे व्हीकल पैरामीटर में, फिर हम जाएंगे स्पीड लिमिट। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे है ऑप्शन स्पीड लिमिट, वहाँ पे जाएंगे हम। अब हमें जितनी भी स्पीड चाहिए उतनी स्पीड यहाँ पे हम लिख सकते हैं। 120 चाहिए तो 120 हमें लिखना है, 120 लिखना है। F3 करेंगे, दोबारा से जाएंगे, फिर 120 लिखेंगे, ओके करेंगे, वापस जाएंगे, स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करने के बाद वेटिंग करेंगे, स्विच ऑन करने को बोलेगा ऑन करेंगे, स्विच ऑन को फिर यस बोलेगा कि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। अभी देखेंगे जो हमारी बाइकल स्पीड लिमिट है वो चेंज हो चुकी है। अभी जो हमारी गाड़ी है वो 120 में चल सकती है। उसके बाद और भी जो हमें RPM वगैरह सेट करना, आइडल RPM, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपने आइडल RPM मतलब खड़ी गाड़ी में क्या RPM आप चाहते हैं वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो चाहिए। जैसे कि 660 560 RPM मैंने लिखा तो 560 भी कर सकते हो, या इससे कम या ज़्यादा जैसे आपकी ज़रूरत है। PTO में थोड़े से ज़्यादा रखते हैं और बाकी जो है कम रहते हैं। PTO के टाइम जो इसको भी स्विच ऑफ करेंगे, क्यों किसी भी पैरामीटर को आपको चेंज करना है तो ज़्यादातर आपको स्विच ऑफ करके ही ऑन करना पड़ेगा। तो स्विच ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, अभी हमारा चेंज हो गया। आइडल लिमिट जो है यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। सेंसर वगैरह जो रहता है देखेंगे कितने mm है, क्या है, बार है, क्लच बार वगैरह चेक करना, तो यहाँ से आपने जो है सेट करना है। आपने कोई भी पैरामीटर बिना ज़रूरत के नहीं चेंज करना है। जब भी आपको किसी भी पैरामीटर को चेंज करना है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए आप पैरामीटर क्यों चेंज कर रहे हैं, उसका क्या काम है फर्स्ट। और अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसका लाजमी आप एक फ़ोटो ले लें। फ़ोटो लेने से आपको ये फ़ायदा है, अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी आती जो पहले नहीं थी, वो प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उस फ़ोटो को देख के ये समझ पाएंगे कि आपकी गाड़ी में आपने क्या चेंजेस किया था, तो पहले क्या था, अभी क्या ऐड किया है। तो आप जो पुराना पहले से ऐड था वही दोबारा से ऐड करेंगे तो गाड़ी आपकी जो पुराने कंडीशन में आ जाती है दोबारा से। आज का जो छोटा सा वीडियो था, ये वीडियो था स्पीड लिमिट के ऊपर, किस तरह से स्पीड लिमिट का पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी बंदे को ट्रेनिंग चाहिए, किसी की बंदे को स्कैनर चाहिए, तो वो हमसे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकता है और उसको जो ज़रूरी मालूमात है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन है। ऑनलाइन आप कहीं भी रहें, किसी देश में रहें, सऊदी में रहें या आप ओमान में रहें, कतर में रहें, यानी कहीं भी रहें, आप ऑनलाइन हमसे ट्रेनिंग ले पाएंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप हमारे नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।